Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अपना छोटा सा सेशन ले रहे हैं वो बेसिकली आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं उनके लिए जो फ्रीलांसर है, जो काम जो है बाहर से लेके आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं और उसको करके देते हैं। इस तरह के फ्रीलांसर्स के जो चैलेंजेस हैं वो होता है उनका अकाउंटिंग। उनको ना अकाउंटिंग के साथ साथ कॉस्टिंग भी करना पड़ता है कि मान लो उनका एक प्रोजेक्ट है, एज्यूम करते हैं कि वो एक प्रोजेक्ट है, वो एक इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम करते हैं, छोटे छोटे फ्रीलांसर्स हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम करते हैं। और इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए उनको क्या करना पड़ता है, उनको कॉस्ट लगता है, जैसे मटेरियल कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है उसका डायरेक्ट कॉस्ट, जो उनके डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी आप उसको कह सकते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो बेसिकली उनका जो मटेरियल यूज़ होता है, यानी जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड कॉस्ट है वो होता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो अलग होता है, जैसे उनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, या उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम होता है, या उनको मान लीजिए लेबर चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो विल सी इट कि कैसे ये उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ के उनका प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालना है। क्या उनको निकालना है कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो कितने का पड़ रहा है, ताकि उनको एक एक प्रोजेक्ट का, हर एक प्रोजेक्ट का उनको क्या कहते हैं प्रॉफिट पता चले। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और अगर आप इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो यू कैन बी एबल टू डिसाइड। मान लो एक कहावत है कि इंसान फेल्योरिटी से सीखता है। फेल्योरिटी इज़ अ फर्स्ट स्टेप फॉर द सक्सेस। तो अगर वो फेल्योर हो जाता है किसी एक प्रोजेक्ट को करने में, उसमें उसका लॉस होता है, तो उसके अगले प्रोजेक्ट के लिए उसका कॉस्टिंग बहुत ही आसानी से कर सकता है। और ये जो बेहतरीन चीज़ है ये आपको मैं बताऊंगा, एक ट्रिक्स है, और अगर आप इस ट्रिक्स को कर लेंगे तो यू विल ईजिली डू इट ओवर देयर। तो आइए हम आपको उस ट्रिक्स के बारे में बताते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सपोज़ आप एक प्रोजेक्ट लेते हो, इलेक्ट्रिक फिटिंग का प्रोजेक्ट लेते हो, आप रॉ मटेरियल मार्केट से ख़रीद के लेके आते हो और उसको जो है आप फिटिंग करते हो, और फिटिंग करने के बाद आप उसका एक चार्ज लेते हो, और आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट पे हमने कितना कमाया। तो दिस इज़ व्हाट इज़ बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। और इसके लिए हमने सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो है उसी को उठाया, क्योंकि हम अगर आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कराते तो शायद सबके पास अवेलेबिलिटीज़ नहीं होता, पर ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेहतर है और आप इसको बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आइए हम आपको सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें। अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है। आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है।
जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। हमारा कंपनी का नाम है सलीम इलेक्ट्रिक फिटर या सलीम इलेक्ट्रिक वाला। अब ये जो है ये एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है और उसके उस कॉन्ट्रैक्ट पर लगने वाला खर्चे और उस कॉन्ट्रैक्ट से को सेल करने के बाद उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें उसको पता करना है। तो देखिए, ये इसको अगर आप करना चाहते हैं तो आपको ना टैली का एक फीचर होता है दैट इज़ कॉल्ड वॉ फीचर। टैली का एक फीचर है दैट इज़ कॉल्ड वॉ फीचर और इसमें स्टेप्स होता है। पहले आपको इनेबल करना है, फिर दूसरा होता है आपको रिकॉर्ड कीपिंग करना है और तीसरा होता है आपको रिपोर्ट देखना। तो ये चीज़ें कैसे करेंगे? सो विल डू इट, हाउ डज वी विल डू इट, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। तो सबसे पहले हम अब कंपनी क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट कंपनी में जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन है आपके पास और आप सेलेक्ट कर लेंगे क्रिएट कंपनी। आपने कंपनी को क्रिएट किया, कंपनी, तो यहाँ से कंपनी का नाम पूछता है। हमने क्या कहा? सलीम इलेक्ट्रिक वर्क। आप जो है ये सलीम इलेक्ट्रिक वर्क है जिसको कि प्रोजेक्ट मिलता है। आप यहाँ से स्टेट कोड को ले लेंगे। सपोज हमने ले लिया इसका दिल्ली स्टेट कोड और यहीं से आप इसको कंट्रोल ए करके कंपनी को क्रिएट कर देंगे। देखिए कितना फास्ट है। और यहाँ एक ऑप्शन होता है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये ऑप्शन आपका होता है यहाँ पर जॉब कॉस्टिंग का। तो जॉब वर्क कॉस्टिंग, इसको हम आप सेलेक्ट करेंगे और देखिए ये ऑप्शंस को आपको यस करना पड़ेगा। जॉब वर्क कॉस्ट, जॉब कॉस्टिंग, सो विल सी हियर जॉब कॉस्टिंग का ये जो ऑप्शन है इसको आप यस कर देंगे और यस करने के बाद इसको कंट्रोल ए करके आप सेव कर। ये कंपनी हमारा खुल गया। अब यहाँ पे हम अलग अलग प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हर प्रोजेक्ट के नाम से एक आपको क्या है बनाना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर। हर प्रोजेक्ट को एक कॉस्ट सेंटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको बनाने के लिए आप क्रिएट के अंदर में जाएंगे और यहाँ से आप कॉस्ट सेंटर को यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं और F11 में भी एक ऑप्शन होता है, यहाँ से भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर को। तो यहाँ आप आके इनेबल कॉस्ट सेंटर्स को यस कर देंगे। तो ये मैंने पहले कर रखा है और कंट्रोल ए करके वापस आ जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और कॉस्ट सेंटर्स का वही नाम देंगे जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है। सो विल क्रिएट द कॉस्ट सेंटर हियर। और मान लो सलीम को एक प्रोजेक्ट मिलता है जनकपुरी सी ब्लॉक में, तो आप अपना प्रोजेक्ट का नाम यहाँ देंगे जनकपुरी सी ब्लॉक। जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिला आप कोई भी नाम देते हैं। तो हमने कहा है इसको जनकपुरी सी ब्लॉक और आप चाहे तो इसका एड्रेस भी डाल सकते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है F12 के अंदर में, ठीक है, वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल
फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। यह मैं यहीं से आपको करके दिखा देता हूँ। तो यू विल डू इट, विल प्रेस F12 हियर, और F12 में होता है यहाँ पे सेट जॉब कॉस्टिंग, द कॉस्ट सेटिंग को जॉब कॉस्टिंग के लिए इनेबल करना। ये आप कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, आसान है। आप इसको करने के बाद यहाँ से पूछेगा कि ये जो है ये जो आपने जॉब कॉस्टिंग जनकपुरी सी ब्लॉक, और यहाँ से पूछेगा कि क्या इसको आप जॉब कॉस्टिंग में यूज़ करेंगे फॉर द जॉब कॉस्टिंग। हमने कहा हाँ जी। ये बेसिक सेटअप है जो आप एक बार समझ जाएंगे तो उसका काम आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो ये मैंने उसका प्रोजेक्ट बनाया और फिर इसके प्रोजेक्ट को हम एज ए गोडाउन क्रिएट कर लेंगे, ताकि जब आप गुड्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो उस गोडाउन में आएगा। सो विल क्रिएट द गोडाउन हियर। तो गोडाउन को यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, प्रेस एंटर करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्रिएट न्यू गोडाउन, और इस गोडाउन का नाम देंगे जनकपुरी प्रोजेक्ट। जनकपुरी का जो प्रोजेक्ट है उस नाम से इस गोडाउन को दे दिया जनकपुरी का गोडाउन, ठीक है। और जब आप इसको F12 करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है कि इसको हम यूज़ करेंगे फॉर द जॉब कॉस्टिंग। तो इनेबल द बियर, यहाँ पे आ जाते हैं मटेरियल सेविंग को यस करेंगे, यहाँ पे मटेरियल सेव करेंगे और इसी के साथ कहता है इसको यूज़ करेंगे जनकपुरी जॉब कॉस्टिंग के लिए। अब देखो, जब हमने इसको इनेबल कर लिया तो अलाउ मटेरियल स्टोर को यस करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन पूछेगा कि ये जो मटेरियल है वो किस प्रोजेक्ट में आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जनकपुरी सी ब्लॉक का प्रोजेक्ट है और इसको यस कर देंगे। तो इस तरह से आपका गोडाउन का भी मास्टर बन जाएगा और आपका जो है स्टोरेज का भी मास्टर बन गया और प्रोजेक्ट भी आपका बन गया। अब मान लीजिए इस प्रोजेक्ट में आप कुछ परचेज करते हैं, तो वील मेक अ परचेज फ्रॉम हियर। सो हम वाउचर पे चले जाते हैं, यहाँ से हमने परचेज वाउचर को ले लिया, ऑफलाइन किया और यहाँ से हमने परचेज़ किया कुछ भी आइटम। मान लीजिए हमने परचेज़ किया, आप चाहो तो इसको कैश में भी कर सकते हैं, या कोई पार्टी है तो मैंने कहा जी सुमन इलेक्ट्रिकल, और हमने सुमन इलेक्ट्रिकल से इसको परचेज़ कर लिया। ये हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर होगा, क्योंकि जिससे माल हम खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स को दिया और फिर यहाँ से पूछेगा कंट्रोल ए। अब मान लीजिए हम इसको क्या परचेज़ कर रहे हैं, तो विल गिव द परचेज हियर। यहाँ से हमने लिए कंट्रोल ए और यहाँ आपको एक कॉमन लेजर बनाना पड़ता है, तो विल क्रिएट ए कॉमन लेजर और इसको देंगे परचेज अकाउंट, और यहाँ से आप उसको डाल सकते हैं परचेज, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मास्टर्स आपको बनाना पड़ेगा और जिसके बेसिस पे आप जो भी है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। और इसको ट्रांसफ़र करने के लिए एक स्पेशल वाउचर होता है Alt F7 के अंदर में, और इसको कहते हैं मटेरियल ट्रांसफ़र वाउचर्स। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मोर, यहाँ आ जाइए, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इसका क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है चेंज मोड में, और यहाँ से करेंगे यूज़ दिस फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र। मटेरियल को ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ से जो गोडाउन है आपको सेलेक्ट किया था, क्या किया था हमने सेलेक्ट किया था जनकपुरी, तो गोडाउन का नाम दे दिया जनकपुरी। और यहाँ पर जो भी मटेरियल्स आप इसको स्पेसिफाई करेंगे उसका कॉस्टिंग हो जाएगा। और हम आपको बताते हैं कि इसका रिपोर्ट जो है बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं जॉब वर्क एनालिसिस। तो मेरे दोस्तों आप इसको ट्राई कीजिए और ये देखिए आपको बताएगा इस पर्टिकुलर गोडाउन में आपने इस पर्टिकुलर
इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपने कितना प्रॉफिट कमाया और क्या आपका लॉस हुआ। तो ये उन लोगों के लिए, हमारे वो फ्रेंड हैं जिसको कि क्या कहते हैं, आपका फ्रीलांसर्स का काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके पैसे लेते हैं, तो उनको कॉस्ट एग्जैक्टली पता होना चाहिए किस प्रोजेक्ट पे उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया। दोस्तों हम इसको एडिशन अगले सेशन में इसकी कुछ एंट्रीज भी आपको करके दिखाएंगे ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। गुड डे फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।